Good morning, students. Let's come. We will continue to study Chapter 1, the best Christmas present in the world, of your English book Honeydew, Part 2. So, students, let's come to know the story. Who is Connie and who wrote this letter? So letter starts with this: Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. So students, here let's see who I is here Mr. Jim McPherson. Okay, Jim McPherson writes a letter to his wife. I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you at once. तो जिम मैकपर्सन कहते हैं, डियरेस्ट कोनी, मैं यह पत्र बहुत ही खुशी मन से लिख रहा हूँ और एक बहुत ही वंडरफुल थिंग्स को आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही जल्द. We were all standing in our trenches yesterday morning. So students, जिम मैकफर्सन एक इंग्लिश सोल्जर थे, वो आर्मी में थे. ओके, वहीं से ये एक पत्र लिखते हैं. We are all standing in our trenches yesterday morning. तो वे अपने आर्मी की जगह से, जहाँ पे वे रहते थे, वहाँ से वो लिखते हैं कि हम लोग एक लंबी गड्ढा में खड़े हैं. ट्रेंचेस का मतलब होता है लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड विच सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी. तो एक लंबी गड्ढा होता है जहाँ पे सोल्जर्स, सैनिक लोग अपने को अपने शत्रु से छुपाने के लिए रहते हैं. क्रिसमस मॉर्निंग, और वह दिन क्रिसमस का मॉर्निंग था. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और वह मॉर्निंग बहुत ही ठंडी और सभी तरफ शांत था. एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, और वह मॉर्निंग इतना सुंदर कि जिम मैकफर्सन कभी एहसास नहीं किए थे, कभी देखे नहीं थे. एज कोल्ड एज फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और वह दिन बहुत ही ठंडा था जैसे कि क्रिसमस मॉर्निंग में होता है. I should like to be able to tell you that we began it. और जिम मैकफर्सन कहते हैं, I should like to be able to tell you that we began it. और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हम लोग शुरू किए. But the truth
आई एम असेम्ड टू से, लेकिन सच ये है कि मुझे शर्मिंदा हो रहा है, और वो है इज़ दैट फ्रिज बिगैन इट, और फ्रिज जर्मन लोगों को कहा गया है, हम स्पेशली जर्मन सोल्जर्स लोगों को फ्रिज कहा गया है। और वो ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे यह बताना चाहिए कि हम लोग क्या शुरुआत किए, पर यह सच है कि हम इसे शुरुआत नहीं कर पाए। फर्स्ट समवन सो अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट। तो जर्मन सोल्जर और इंग्लिश सोल्जर दोनों बैटल युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़े थे, वो एक दूसरे के ऑपोजिट में थे, और यह दृश्य वहीं का है, और वहीं से ये पत्र लिखा जा रहा है, और वहीं का ये वर्णन करते हुए अपने वाइफ को इस पत्र में बताते हैं कि वहाँ पे क्या क्या दोनों आर्मी या सोल्जर्स के बीच में घटना घटी। ओके, सो स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, तो वन साइड इंग्लिश आर्मी है और वन साइड जर्मन्स हैं, ठीक। तो उन दोनों के बीच में उस समय क्या घटना घटी और क्या क्या चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ को जिम मैकफर्सन अपने इस पत्र के द्वारा अपने वाइफ को बता रहे हैं। ओके, तो क्या बता रहे हैं? फर्स्ट समवन सो अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट, और कहते हैं कि फ्रिज के सोल्जर्स किसी ने खड़े होकर के ट्रेंचेस से अपने सफ़ेद झंडा हवा में लहराने लगे, हवा में हिलाने लगे। देन दे वेर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड। नो मैन लैंड का मतलब होता है जहाँ कोई भी इंसान नहीं होता है, जो जहाँ होता है, और वो सोल्जर्स लोगों के लिए होता है, जहाँ पे मतलब एक्चुअली बैटल और फाइट के लिए होता है। ओके, तो वहाँ पे दोनों साइड एक दूसरे के ऑपोजिट में थे, और ये फ्रिज सबसे पहले अपने ट्रेंचेस में खड़े होकर के झंडा हिलाते हैं, और वहीं से किसी ने उठ कर के ब्रिटिश लोगों को आवाज़ देता है हैप्पी क्रिसमस कह के। तो उन लोग हैप्पी क्रिसमस कह करके अभिवादन करते हैं, टॉमी हैप्पी क्रिसमस। तो इंग्लिश सोल्जर्स लोगों को टॉमी कहा गया है। ओके, तो जर्मन सोल्जर्स इंग्लिश सोल्जर्स को हैप्पी क्रिसमस कह के शुभकामनाएं देते हैं। When we had got over the surprise, some of us shouted back. When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you. और जब ये सरप्राइज़ हमें मिली तो हमारे ओर से किसी ने खड़े होकर के कहा सेम टू यू। तो अंग्रेज़ सोल्जर भी या इंग्लिश सोल्जर भी उनको हैप्पी क्रिसमस कह के रिटर्न करते हैं। सेम टू यू, आई थॉट दैट वुड बी दैट, और यही उन लोग मतलब कह के रिप्लाई करते हैं। वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। और अचानक से फ्रिज सोल्जर्स में से किसी एक ने खड़े होकर के झंडा लहराने लगता है, और वो एक ग्रे कोट पहना हुआ था। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड। और उन्हीं में से फ्रिज सोल्जर्स में से ही किसी ने कहा कि शूट मत करना। Someone shouted and no one did, और किसी ने गोली नहीं चलाई।
Then there was another phrase up on the parapet, and another, keep your heads down. I told the men it's trick, but it wasn't. और उसके बाद वहीं एक दूसरा व्यक्ति खड़ा हो गया और वो कहा कि अपना सिर नीचा करो. I told the men. और इट्स अ ट्रिक बट इट वाजंट. लेकिन जिम मैकफर्सन सोचता है कि यह एक जर्मन सोल्जर्स की ओर से एक ट्रिक है, पर वो ट्रिक नहीं था. वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बोतल अबव हिज हेड. और एक जर्मन सोल्जर एक बोतल लेकर के अपने सिर के ऊपर हिलाता है, लहराता है. इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी. तो और वह कहता है कि यह क्रिसमस का दिन है टॉमी. वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेस. और फ्रिज कहते हैं कि हमारे पास स्नैप्स हैं और हमारे पास सॉसेस हैं. सॉसेस का मतलब होता है टिकिया, ओके, जो कि मीट वगैरह से बना रहता है. और स्नैप्स का मतलब होता है एक तरह का ड्रिंक, जो जर्मन ड्रिंक होता है ना. तो वो फ्रिज लोग यही कहते हैं कि हमारे पास कुछ स्नैप्स हैं और कुछ सॉसेस हैं. वी मीट. और आज हम एक दूसरे से मिले हैं. यस, बाय दिस टाइम देयर वेर dozens of them walking towards us across no man's lands and not a rifle between them. और इसी दौरान dozens soldiers, French soldiers, इंग्लिश सोल्जर्स की ओर आने लगे. नो मैन्स लैंड की ओर आने लगे, पर किसी ने गोली नहीं चलाई. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप. और लिटिल मॉरिस वो सबसे पहले था. कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर. तो फ्रेंच सोल्जर्स के मॉरिस वो सबसे पहले था और अपने लड़कों को बुलाता है, जल्दी चलो बॉयज़, किस चीज़ का वेटिंग कर रहे हो. एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम. और उनके बीच में कोई रुकावट नहीं थी, वे चलते आए. आई वॉज द ऑफिसर. और यहाँ फ्रिज कहते हैं कि मैं एक मैकफर्सन कहते हैं कि मैं एक ऑफिसर था. आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन. और मैं उन्हें वहीं का वहीं तुरंत ही रोक सकता था. आई सपोज्ड बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड. लेकिन ऐसा करने का नौबत नहीं आया. ऑल अलोन देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी men walking slowly towards one another. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. और दोनों साइड के सोल्जर्स वो लाइन बाय लाइन एक दूसरे के सामने आ गए धीरे धीरे. ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल. और ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स पहने हुए थे और वे नो मैन लैंड्स के बीच में मिले. एंड आई वॉज वन ऑफ देम. और उन्हीं में से मैं भी एक था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस इन द मिडल ऑफ द वार. वी वेर मेकिंग पीस. और हम लोग युद्ध के बीच में थे और हम शांति बनाने की कोशिश में थे. You cannot imagine, dearest Connie, my feeling
as I looked into the eyes of the French officers. और अपनी वाइफ कोनी से कहते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं मेरी फीलिंग के बारे में. I looked into the eyes of the French soldiers. मैं French soldiers के आँखों में देखा. Who approached me, hand outstretched. और उन्होंने मेरे सामने आए और हाथ बढ़ाकर मेरे साथ हाथ मिलाया. Hans Wolf, he said. और वह फ्रेंच सोल्जर्स अपना परिचय जिम मैकफर्सन के सामने बताया कि मैं हैंस वुल्फ हूँ. ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट. और मेरे हाथ पकड़ लिया और हिलाते हुए मुझे कहा कि मैं हैंस वुल्फ हूँ. आई एम फ्रॉम ड्यूसेल्डोर्फ. और वो कहते हैं कि मैं ड्यूसेल्डोर्फ से हूँ. आई प्ले द शेलो इन द ऑर्केस्ट्रा. शेलो का मतलब होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक लार्ज वायलिन. ओके, तो बताया कि मैं ऑर्केस्ट्रा में शेलो बजाता हूँ. हैप्पी क्रिसमस, ये क्या क्या उसे फिर से हैप्पी क्रिसमस कहते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग इट. कैप्टन जिम मैकफर्सन. तब कैप्टन जिम मैकफर्सन रिप्लाई देते हैं एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू. तो वो अपने रिप्लाई में कहते हैं आपको भी हैप्पी क्रिसमस. आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. तो जिम मैकफर्सन कहते हैं अपना परिचय देते हुए कि मैं जिम मैकफर्सन हूँ. मैं एक डॉर्सेट का स्कूल टीचर हूँ जो कि इंग्लैंड में है. ओह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड. तब हैंस वुल्फ यह सुन करके कहते हैं ओह डॉर्सेट. ही स्माइल्ड. आई नो दिस प्लेस, आई नो वेरी वेल. तो हैंस वुल्फ कहता है कि हाँ, इस जगह को तो मैं जानता हूँ, इस जगह को बहुत ही अच्छा जानता हूँ. वी शेयर्ड माई रम नेशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेस. और हैंस वुल्फ अपने पास जो शराब था, रम था, और उसके पास जो कुछ टिकिया रखा था उसको आपस में बांट के खाते हैं. एंड वी टॉक्ड. और वे आपस में मतलब कई चीज़ों के बारे में बातें करने लगते हैं. कोनी, हाउ वी टॉक्ड. तो अपनी वाइफ्स को ये सारा चीज़ बता रहे हैं. ओके, तो अपनी वाइफ को बोलता है कोनी, जानते हैं हम लोग कैसे बात किए होंगे. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश. तो जिम मैकफर्सन कहता है अपनी वाइफ को लेटर में कि वो बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा था. बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट. लेकिन बाद में सच्चाई पता चला कि हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट में कदम नहीं रखा है और ना ही वो कभी इंग्लैंड आया है. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. और जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ को बताते हुए कहते हैं कि हैंस वुल्फ ये सारी चीज़ें अपने स्कूल में पढ़ाई करते हुए सीखा था और इंग्लिश बुक रीडिंग करते हुए सीखा था. हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी. और उसका एक मन पसंदीदा राइटर्स लेखक थे वो है थॉमस हार्डी. हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द
फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसका एक प्रसिद्ध किताब थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैन लैंड्स वी टॉक्ड ऑफ Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset। तो वो दोनों आपस में इंग्लैंड के बहुत सारे चीज़ों के बारे में, बहुत सारी जगहों के बारे में उन लोग बात कर रहे हैं। ओके, ही हैड ए वाइफ एंड वन सन बोर्न जस्ट 6 months ago। और जिम मैकफर्सन कहते हैं कि हैंस वुल्फ की वाइफ है और उसकी एक सन है, एक पुत्र है जिसका जन्म जस्ट 6 महीने पहले हुआ है। As I looked about me there were huddles of khaki and grey everywhere। और जैसे ही मैं आसपास देखा तो वहाँ केवल खाकी और ग्रे वर्दी पहने हुए सभी तरफ दिखाई दे रहे थे। ऑल ओवर नो मैन्स लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। और उस जगह पे, उस ज़मीन पे सभी तरफ ये दोनों ऑपोजिट आर्मी, कोई स्मोकिंग कर रहे थे, कोई लाफिंग कर रहे थे, कोई एक दूसरे से टॉकिंग कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे, ईटिंग कर रहे थे, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई सेड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कोनी। तो उनके पास जो केक था, सॉसेस, ओके, सॉसेस था, सॉरी सॉसेस नहीं, ओके, मर्जीपन उनके पास जो केक था उसको वे आपस में शेयर करते हैं और खाते हैं। He thought the marzipan was the best he had ever tasted। ओके, सो मर्जीपन यहाँ लिखा हुआ है नीचे और उसका वर्ड मीनिंग है यहाँ। ओके, अ स्वीट कवरिंग ऑन ए केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड्स। एक तरह का केक होता है, ओके, जो कि शुगर, एग और आलमंड से बना होता है। और जिम मैकफर्सन कहता है कि मैं इस तरह का टेस्टी केक कभी नहीं खाया था। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। और वे एक दूसरे की बातों से सहमत होते हैं और सभी चीज़ के बारे में सहमत होते हैं, पर वे एक दूसरे का एनिमी थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। तो वहाँ पे एक ऐसा शानदार क्रिसमस पार्टी था जो कि कभी नहीं हुआ था। Then someone, I don't know who, brought out a football। तब किसी ने, मैं नहीं जानता कौन, एक फुटबॉल ले आए। Great coats were dumped in piles to make goal posts, and the next thing we knew it was Tommy against Freeze out in the middle of no man's land। और वे ग्रेट कोट्स वेर डम्प्ड इन पाइल टू मेक गोल पोस्ट, और कोट्स निकाल के गोल पोस्ट बनाने के लिए रख दिए। एंड
The next thing we knew, it was Tommy against Freeze out in the middle of no man's land. और कुछ देर बाद ये पता चला कि हम दोनों ओपोजिट आर्मियों के बीच में ये फुटबॉल मैच उस मैदान, उस ज़मीन पे होने वाला था। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। और हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन फुटबॉल मैच बैठ करके देख रहे थे और वे अपने अपने पार्टी को चीयर कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे और अपने पैरों को ज़मीन पे पटक रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। ये दोनों मैच का आनंद ले रहे थे, उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे, चिल्ला रहे थे और अपने पैरों को ज़मीन पे ठंड से बचाने के लिए पटक रहे थे। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. और एक ऐसे क्षण जिम मैकफर्सन को ये एहसास हुआ कि उनकी सांसें गहरी होती जा रही थी। He was it too and smiled. No, he saw it टू एंड स्माइल। और जिम मैकफर्सन कहते हैं कि हैंस वुल्फ मुझे देखा और वो स्माइल करने लगा। ही सेड आफ्टर ए वाइल। और हैंस वुल्फ कुछ देर बाद बोला, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार। तो हैंस वुल्फ कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि इसी मैच से हम लोग इस वार को एंड करते हैं और इसी मैच से हम हार और जीत करके इस मैच को ख़त्म करते, इस वार को ख़त्म करते हैं, इस युद्ध को ख़त्म करते हैं। अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, नो वाइफ्स बिकम विडोज। तो हैंस वुल्फ कहते हैं कि इसी फुटबॉल मैच से हम अपनी हार और जीत का फैसला कर देते हैं, क्योंकि फुटबॉल मैच से ना तो किसी की जान जाती है, ना कोई बच्चे ऑर्फन होते हैं, ना कोई वाइफ विडो होता है। आई प्रिफर्ड क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। तो जिम मैकफर्सन कहते हैं हैंस वुल्फ को कि नहीं, मुझे क्रिकेट पसंद है। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग। तब हम टॉमीज कौन है? इंग्लिश सोल्जर्स, ओके। और जिम भी किससे बिलोंग करता है? इंग्लिश सोल्जर से। तो जिम कहता है कि निश्चय ही हम लोग क्रिकेट मैच जीत जाएंगे। वी लाफ्ड एट दैट। और वे आपस में हंसने लगते हैं। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। और वे दोनों एक साथ बैठ कर के फुटबॉल मैच का आनंद लेते हैं। सैड टू से कोनी फ्रीज वन 2 goals to 1। और यह कह के मुझे बताते हुए दुखी हो रही है कोनी की जर्मन सोल्जर्स 2 गोल से मैच जीत गए और हम केवल एक ही गोल बना पाए। बट एज हैंस वुल्फ जनरली सेड आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर, सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर। तो हैंस वुल्फ बहुत ही नम्र स्वभाव से कहते हैं कि हमारा गोल वाइडर, तुम लोगों की गोल से वाइडर है, सो ये वॉजंट क्वाइट फेयर है, तो ये उतना फेयर नहीं है।
The time came, and all too soon, when the game was finished, the snacks and the rum and the sauces had long since run out. और समय आ गया उनके समय हो गया, गेम ख़त्म हो गई और उनके बीच में जो भी खाने का चीज़ था जैसे स्नैक्स, रम एंड सॉसेस, वो भी अब समाप्त हो चुका था। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और उन्हें पता था कि अब ये सारे खाने की चीज़ें और गेम ख़त्म हो चुकी थी। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप he would see his family again soon। और मैं हैंस वुल्फ को विश किया ताकि वो अपने वाइफ, अपने परिवार से बहुत ही जल्दी मिल पाएगा वहाँ से जाने के बाद। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, और युद्ध ख़त्म होगा और वहाँ से सब अपने अपने घर जाएंगे। आई थिंक दैट इज़ वाट एवरी सोल्जर्स वांट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड। तो हैंस वुल्फ कहते हैं कि मैं यही सोचता हूँ कि मैं यही सोचता हूँ कि युद्ध ख़त्म हो जाए, और सभी सोल्जर्स भी यही चाहते हैं कि वे युद्ध ख़त्म होने के बाद अपने अपने घर में चले जाएंगे। टेक केयर जिम मैकफर्सन। तो हैंस वुल्फ कहते हैं जिम मैकफर्सन से कि अपना ख्याल रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। तो वुल्फ कहते हैं कि मैं इस वक्त को, इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा और ना ही तुम्हें भूलूंगा। ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली। और हैंस सल्यूट करते हुए धीरे से वहाँ से चला गया। अनविलिंगली, मतलब बेमन से चला गया। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches। और मुझे यह महसूस हुआ कि वो महसूस होने लगा, और वह कुछ ही दूर जा कर के पीछे मुड़ करके देखा कि सारे सोल्जर्स अपने अपने ग्रुप में वापस चले गए और अपने ट्रेंच की ओर जाने लगे। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। और उस रात को ये दोनों अपोजिट सोल्जर्स अपने अपने ट्रेंचेस में जा कर के क्रिसमस का कैरल बहुत ही सुंदर से गा रहे थे। कैरल मतलब होता है क्रिसमस का सॉन्ग, ओके। एंड डग आउट अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग इन अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। तो ये सोल्जर्स लोगों को रहने का एक गड्ढा होता है जहाँ वो छिप करके रहते हैं, ओके, अपने दुश्मन से। तो वहाँ पे ये दोनों सोल्जर्स अपने अपने जगहों पे क्रिसमस का गाना गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नेचुरली साइलेंट नाइट। और वो उस रात बहुत ही साइलेंट थी। आवर बॉयज गेव देम ए राउसिंग कोरस ऑफ वाइल शेपर्ड्स वास्ट। और हमारे लड़के भी उनके गानों के धुन में अपना धुन मिला रहे थे, और आसपास के जो शेपर्ड्स थे, जो चरवाहे थे, वे देख रहे थे। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। वे कुछ
क्षण कुछ वक्त तक अपना अपना क्रिसमस का गाना एक्सचेंज कर रहे थे और कुछ देर बाद शांत हो गया। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। तो जिम मैकफर्सन कहते हैं कि वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल, और हमें उस वक्त मतलब बहुत ही पीस और बहुत ही अच्छा समय था। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और इस वक्त को मैं मतलब अपने मन में, अपने दिल में एक ट्रेजर के रूप में, खजाना के रूप में रखूँगा और याद करूँगा जब तक कि मैं जीवित हूँ। सो स्टूडेंट्स, जीवित हूँ। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। तो अपनी वाइफ को जिम मैकफर्स कहते हैं कि अगले साल तक ये वार ख़त्म हो जाएगी। कहता है, आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। और मुझे